नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुरेरा सर की बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। इसमें अब तक हमारे 10 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम 11वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 11वां चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपराएं और सिख धर्म। तो भक्ति सूफी परंपरा और सिख धर्म से संबंधित आज का चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक होगा भक्ति परंपरा से संबंधित। भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा से संबंधित हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। करते हैं शुरू इसको। पहला प्रश्न है कि वैदिक एवं तमिल परंपराओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वैदिक एवं तमिल परंपराओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानुज को। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। रामानुज 1017 से 1137 ईस्वी के साथ भक्ति के विकास में एक नए चरण का शुभारंभ हुआ। उन्होंने वैदिक और तमिल परंपराओं के बीच, वेदांत और भक्ति के बीच तथा वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक विभाजन और दक्षिणी भारत में सांप्रदायिक रुझान के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इस चरण ने न केवल शूद्र कार्यकर्ताओं की एक नई श्रेणी को अनुमोदित किया, जिन्हें सतता मौडल्य जनेऊ रहित धार्मिक लोग कहा जाता है, बल्कि तिरुपति और कांचीपुरम जैसे सर्वाधिक परंपरावादी मंदिरों की भी पूजा में उदारीकरण की प्रवृत्ति का अवलोकन किया। 12 अलवारों की भक्ति की भक्तिपूर्ण पूजा पर आधारित है। इस प्रकार भक्ति आंदोलनों पल्लव काल से प्रारंभ होकर विशाल मंदिरों के माध्यम से फैला एवं चोल पांड्य युग में परिपक्व हुआ, विजयनगर साम्राज्य में लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकार ताराचंद ने किस किन के संबंध में कहा था? इतिहासकार ताराचंद ने किन के संबंध में कहा कि उन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच एक सेतु का निर्माण किया? इतिहासकार इतिहासकार ताराचंद ने किसके संबंध में कहा कि उन्होंने दक्षिणी और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच एक सेतु का कार्य किया था? तो ये कहा था रामानंद के बारे में। 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ताराचंद ने ठीक ही कहा था कि रामानंद ने दक्षिणी और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच एक सेतु ब्रिज का निर्माण किया। उनके द्वारा प्रयोग किया गया शब्द ब्रिज महत्वपूर्ण है। इसमें यह निहित है कि रामानंद से पूर्व भी उत्तर भारत में भक्तिवादी चिंतन के कुछ लक्षण विद्यमान थे। कनिघम का विचार था कि रामानंद का उदय हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच सांस्कृतिक संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर ताराचंद की पुस्तक है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द सिख है, जो जेडी कनिंघम की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो श्री संप्रदाय के संस्थापक है रामानुज। 12वीं सदी के प्रारंभ में रामानुज द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट अद्वैतवादी दर्शन मुख्यतः अलवार संतों की रचनाओं के संग्रह तमिल प्रबंधम पर आधारित है। रामानुज की एक अन्य विद्या से भी प्रभावित थे, जिसे परपति प्रभु के समक्ष संपूर्ण समर्पण कहा जाता है और सभी के लिए खुला था। अतः रामानुज ने ब्राह्मणों के साथ निम्न जाति के अलवारों समेत शूद्रों को भी अपने श्री संप्रदाय में शिक्षा दीक्षा के लिए सम्मिलित किया। रामानुज के बाद उनके द्वारा वेदों और तमिल प्रबंधम के बीच विषय वस्तु के आधार पर जो समन्वय विकसित किया गया, उसे उनके अनुयायी जारी न रख सके। उनमें से कुछ ने वैदिक चिंतन को महत्व देना प्रारंभ किया, जबकि दूसरों ने प्रबंधन को। अतः रामानुज के श्री संप्रदाय को दो वर्गों में विभाजित किया गया। दो वर्ग, जिसमें पहला तेनकलाई और दूसरा वदगाली। पहले वर्ग में जो तमिल प्रबंधन को महत्व दे रखा था, जिसका नेतृत्व तो पिल्लाली लोकाचार्य कर रहे थे, दक्षिण में भी सीमित रहा, जबकि दूसरा वर्ग जो वैदिक चिंतन को महत्व दे रहा था, जिसका नेतृत्व वेदांत के अनुयायी कर रहे थे,
वह उत्तर भारत में प्रत्यारोपित हुआ और यही प्रतिष्ठित हो गया। संभवतः वेदों और संस्कृत भाषा पर आधारित होने के कारण उत्तर भारत के रामानुजी वर्ग को उदारवादी प्रवृत्ति में कमी आ गई और इसके फलस्वरूप इसमें निम्न जाति के लोगों के प्रवेश का द्वार भी बंद हो गया। परंतु इसके साथ ही उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बंगाल में अद्वैतवादी अद्वैतवादी हिंदू मुस्लिम गायकों का एक समूह किस नाम से जाना जाता है? मध्यकालीन बंगाल में अद्वैतवादी हिंदू मुस्लिम गायकों का एक समूह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बाउल नाम से। ड नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। बंगाल में प्रमोदमादी साधुओं की एक बड़ी संख्या थी जो असाधारण संत समझे जाते थे। उन्हें बाउल कहा जाता था। बाउल हिंदू मुस्लिम गायकों का एक लोकप्रिय समूह था। हिंदू बाउल वैष्णव मत के थे जबकि मुस्लिम बाउल सूफी परंपरा का पालन करते थे। दोनों वर्गों के बाउलों को दिल वाले लोग समझा जाता था। वे अद्वैतवादी अद्वैतवादी थे जो शरीर को ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप समझते थे। हिंदू बाउलों का विश्वास था कि अ, प्रथम गुरु यद्यपि उनके नित्यानंद प्रथम गुरु नित्यानंद जो 1473 से 1544 ईस्वी के पुत्र वीरभद्र थे, परंतु उन्होंने बाउल आस्था माधव बीवी नामक मुस्लिम महिला से प्राप्त किया। उसी समय बंगाल में वैष्णव सहजों के एक अन्य समूह का उदय हुआ, जिन्होंने सहज शब्द की व्याख्या एवं भावार्थ उसी अर्थ में करके इसे बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। तत्पश्चात उत्तर भारत में वैष्णव भक्तों का एक समूह अस्तित्व में आया, जिसे पंचसखा पंचसखा कहा जाता है। ऐसी ही प्रवृत्ति उन दिनों जैन धर्म में भी उत्पन्न हुई। लोंका साहब का जन्म 1415 में और तथा तरन स्वामी 1448 से 1515 नामक दो धार्मिक सुधारक ऐसे थे जो कर्मश श्वेतांबर और दिगंबर जैन मत से संबंधित थे। उन्होंने न केवल जैन अपितु हिंदू और इस्लामी रूढ़िवादी सोच और कर्मकांडों के विरोधी विचारों का प्रचार करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन के विपरीत रामानुज ने कौन सा दर्शन चलाया? शंकराचार्य का अद्वैतवादी दर्शन, इसके विपरीत रामानुज ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया था? विशिष्टता अद्वैतवाद। द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तमिल ब्राह्मण तमिल ब्राह्मण रामानुज 1017 से 1137 ईस्वी, इमाम गजाली 1058 से 1111 ईस्वी के समकालीन थे। विभिन्न हिंदू तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के बाद उन्होंने दक्षिण में श्रीरंगपट्टनम में निवास किया। शंकराचार्य के साधारण अद्वैतवादी दर्शन के विपरीत रामानुज ने विशेष अथवा विशिष्ट अद्वैतवाद प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार हम ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है बल्कि एक है और वह विष्णु है जो सर्वोच्च है, समस्त रचना एवं विनाश के लिए उत्तरदायी है। सत चित और आनंद उन्हीं के गुण हैं जो आकार और निराकार दोनों रूपों को धारण करते हैं। उपरोक्त पुस्तक में उपरोक्त पुस्तक में शहाबुद्दीन इराकी ने रामानुज का जन्म 1050 ईस्वी में माना है, किंतु अधिकांश स्रोत जन्म का वर्ष 1017 ईस्वी मानते हैं, अतः यहाँ 1017 ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं सदी में कश्मीरी संत लल्लेश्वरी किसके भक्त थे? कश्मीरी संत लल्लेश्वरी जो किसके भक्त थे? तो शिव भक्त। ए नंबर ऑप्शन। कश्मीरी महिला लालदेद या लल्लेश्वरी, जिनको लल्ला भी कहा जाता है, ये 14वीं शताब्दी में उदित होने वाली एक शैव कवित्री थी। वे सैयद अली हमदानी की समकालीन थी, जो लगभग 1380 ईस्वी में ईरान से प्रवास करके कश्मीर आए थे। लालदेद एक भ्रमणशील शैव सन्यासिनी थी, जिनका संबंध सबसे निम्न भंगी जाति से था। हिंदू और मुसलमान दोनों उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लल्लेश्वरी की विचारधारा और भाषा नाथपंथ योगियों के समान थी और वह अपने गुरु को उनका वास्तविक नाम लिए बिना दिव्य गुरुनाथ कहती थी।
लल्ला के कथन लल्ला वाक्यवाणी लल्ला वाक्यवाणी नाम से प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर उलेमा वर्ग सूफी वर्ग का विरोधी था। उलेमा वर्ग जो सूफी वर्ग का विरोधी था। भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा रखी गई। भारत में चिश्ती सिलसिले की जो नींव रखी थी यह मोइनुद्दीन चिश्ती ने डाली थी। खानकाओं ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों ने चर्चा करने खानकाओं में आते थे। नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खानकाओं में आते थे। तो चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संत को आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ कहा जाता है? कौन से संत को जो आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माधवाचार्य को। माधवाचार्य द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। माधव या माधवाचार्य का जन्म उडुपी कर्नाटक में हुआ था। ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे और विष्णु के उपासक थे। वे अद्वैतवाद के सिद्धांत के समर्थक थे और अद्वैतवाद व विशिष्ट अद्वैतवाद को नहीं मानते थे। इन्हें वायु का अवतार भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परछन बोध किसे कहा जाता है? परछन बोध किसे कहा जाता है? तो परछन बोध कहा जाता है शंकराचार्य को। ए नंबर ऑप्शन। शंकराचार्य मूलतः बौद्ध धर्म की आलोचना करते हैं किंतु महायान मत के नहीं। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बोध या कपट बोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवाणी पंचवाणी का संकलन किसके द्वारा किया गया? पंचवाणी का संकलन किसके द्वारा किया गया था? दादू पंथों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल के अंदर। जन्म 788 ईस्वी में केरल के कल्लादी गांव में हुआ। वह मृत्यु 820 ईस्वी में केदारनाथ में हुई। परमहंस व प्रच्छन्न बोध इनकी उपाधियां थी। इन्होंने जन्म के 8वें वर्ष गृह त्याग किया और नर्मदा के तट पर गोविंद योगी को अपना पहला गुरु बनाया था। गोविंद योगी को अपना पहला गुरु बनाया जिन्होंने परमहंस की उपाधि दी। काशी आकर इन्होंने धार्मिक ग्रंथों एवं दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया। नर्मदा नदी के तट पर महेश्मती में मंडन मिश्र एवं उनकी पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र मंडन मिश्र को अपना शिष्य बनाया और उसका नाम सुरेश्वर रखा। प्रयागराज में कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ किया। तत्पश्चात गौड़पाद को अपना गुरु बनाया। 825 ईस्वी में मालाबार तट से सुधार आंदोलन की शुरुआत की। कतिपय इतिहासकार इन सुधारों के समय से ही कोल्लम संवत की शुरुआत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौंदर्य लहरी की रचना किसने की? सौंदर्य लहरी की रचना किसने की थी? तो सौंदर्य लहरी की रचना की थी आदि शंकराचार्य ने। ए नंबर ऑप्शन। सौंदर्य लहरी के लेखक आदि शंकराचार्य थे। इन्होंने उपनिषद ब्रह्मसूत्र व गीता पर भाष्य लिखा। इन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चार पीठों और उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चार पीठ और उनके स्थान। सबसे पहले ज्योतिर्मठ। जो ज्योतिर्मठ जो स्थापित है ये स्थापित किया था उत्तराखंड में। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया था। उत्तराखंड का स्थान था केदारनाथ या फिर जोशीमठ। तो एक में सी नंबर होगा। दूसरे में श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ जो मैसूर के अंदर स्थापित की थी। श्रृंगेरी पीठ मैसूर में। तो मैसूर डी नंबर ऑप्शन होगा। तीसरे नंबर पर शारदा पीठ। शारदा पीठ जो स्थापित की थी यह गुजरात के द्वारका नामक स्थान पर की थी। द्वारका गुजरात का द्वारका क्षेत्र में शारदा पीठ स्थापित की थी। और चौथे नंबर पर गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ जो स्थापित की थी या गोवर्धन पीठ को स्थापित किया था उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर। तो उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ स्थापित की। सी डी ए और बी द नंबर ऑप्शन। चार पीठ और उनसे संबंधित वेद और आचार्य। ज्योतिर्मठ ज्योतिर्मठ ज्योतिर्पीठ उत्तराखंड में। तोटक अर्थ अथर्ववेदित है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में।
मैसूर कर्नाटक में मंडन मिश्र इसके आचार्य थे और यह यजुर्वेदी थे। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में हस्तामलक इसके आचार्य थे। सामवेदी और गोवर्धन पीठ वो पूरी उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर पद्मपाद इसके आचार्य थे ऋग्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतन पूजा पद्धति, पंचायतन पूजा पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो पंचायतन पूजा पद्धति की शुरुआत की थी आदि शंकराचार्य ने। द नंबर ऑप्शन। पंचायतन पूजा पूजा की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की। इसमें शिव मुख्य देवता थे, जबकि गणेश, शक्ति देवी, ब्रह्मा और विष्णु सहायक देवता थे। शंकराचार्य का मत केवला द्वैतवाद या अद्वैतवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत दीप, वेदांत सारस और वेदांत संग्रह के रचयिता है। वेदांत दीप, वेदांत सारस और वेदांत संग्रह के रचयिता है रामानुजाचार्य। बे नंबर ऑप्शन। वेदांत दीप, वेदांत सारम और वेदांत संग्रह के रचयिता रामानुजाचार्य है। इनके द्वारा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा गया, जो श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। रामानुजाचार्य का बचपन का नाम लक्ष्मण था। इनके पिता केशव व माता कांतिमती थी। कांची के यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ली। तत्पश्चात यमुनाचार्य के शिष्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़ीय वैष्णव धर्म के संबंध में, गौड़ीय वैष्णव धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गौड़ीय वैष्णव धर्म से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है? पहला कि यह संत चैतन्य के नेतृत्व में एक रहस्यवादी आंदोलन था। यह संत चैतन्य के नेतृत्व में एक रहस्यवादी आंदोलन था, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि इस आंदोलन का नाम 16वीं शताब्दी के स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी गौड़ से लिया गया था। दूसरा भी सही है। तीसरा, गौड़ीय वैष्णव धर्म में विष्णु के रूप में राम की पूजा की जाती है। विष्णु के रूप में राम की पूजा की जाती है, यह भी सत्य है। चौथा है कि राजा मान सिंह ने वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव धर्म के मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया था। राजा मान सिंह ने जो वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव धर्म के मंदिरों को जो संरक्षण प्रदान किया था, तो चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। द नंबर ऑप्शन, द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयतीर्थ के गुरु कौन थे? जयतीर्थ के गुरु कौन थे जिनकी रचना सूत्र भाष्य पर जयतीर्थ ने टीका लिखी? जयतीर्थ के गुरु कौन थे जिनकी रचना सूत्र भाष्य पर जयतीर्थ ने टीका लिखी थी? माधव। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कली धर्माधर्म निरूपण, कली धर्माधर्म निरूपण के रचयिता कौन है? कली धर्माधर्म निरूपण के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता तुलसीदास। द नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तुलसीदास जी 1532 से 1632 ईस्वी की रचनाएं रामचरितमानस 1576 ईस्वी, विनय पत्रिका 1582 ईस्वी में, कली धर्माधर्म निरूपण लगभग 1600 ईस्वी और साहित्य लहरी। इसके अलावा गीतावली, कवितावली, पार्वती मंगल भी तुलसीदास की रचनाएं हैं। इनका जन्म राजापुर गांव बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावती था। ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। ये काशी में रहते थे। काशी में रहते थे। अब्दुल रहीम खान खाना से इनकी निकटता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत दादू किस मुगल बादशाह से मुलाकात करने हेतु फतेहपुर सीकरी गए थे? संत दादू जो कौन से मुगल बादशाह से मुलाकात करने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे? तो ये गए थे अकबर से मुलाकात करने के लिए। 6 नंबर ऑप्शन। आमेर के कछावा शासक भगवान दास दादू के शिष्य थे। इन्होंने ही इनकी अकबर से भेंट करवाई। दादू 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलने तथा 40 दिनों तक दोनों के बीच धार्मिक विचार विमर्श चलता रहा। दादू की शिष्य परंपरा में 152 शिष्य प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें 100 एकांतवासी थे। शेष 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाए, जिन्हें 52 स्तंभ कहलाने लगे तथा 52 स्थानों पर दादू द्वारे बनवाए गए। इनमें सुंदरदास, गरीबदास, रजब, बखनाजी इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। दादू पंथ की 5 शाखाएं।
दादू पंथ की 5 शाखाएँ जिसके अंदर खालसा जिसके संस्थापक गरीबदास थे, विरक्त उत्तरादे बनवारी दास ने, खाकी व नागा सुंदर दास ने स्थापित की। दादूपंथी नागर दादूपंथी नागा आमेर के स्वयं मान सिंह के अधीन सैन्य दल के रूप में संगठित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कौन से संत को कहा जाता है? दादू दयाल को। द नंबर ऑप्शन। धुनिया जाति के दादू का जन्म धुनिया जाति के दादू का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। इनका अधिकांश जीवन राजस्थान में व्यतीत हुआ। कबीर व नानक की तरह दादू ने भी अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जात पात, तीर्थ यात्रा, उपवास आदि का विरोध किया और अपने अनुयायियों को सच्चा एवं सरल जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। जयपुर जिले के दुद्दू के पास नारायणा नारायणा में उनकी मुख्य गद्दी है। 1603 में नारायणा में ही दादू की मृत्यु हुई। दादू के संप्रदाय को निपक कहते हैं। इसके अलावा सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहलाता है। दादूपंथी शवों को जलाते या दफनाते नहीं, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगलों में छोड़ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोथी ज्ञान वाणी। पोथी ज्ञान वाणी किस संप्रदाय की रचना? तो पोथी ज्ञान वाणी है सतनामी संप्रदाय की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? सतनामियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? पहला कि सतनामी वैराग्यों का एक पंथ था। सतनामी है जो वैराग्यों का एक पंथ था जिसने जिनके अपने धार्मिक ग्रंथ थे, तो पहला सही है। दूसरा वह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा परंपरा व अंधविश्वासों की भर्त्सना करते थे। तीसरा वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते थे, अतः निम्न तबकों में उनके अनुयायी अधिक थे। और चौथा है कि वह जाति और पद तथा हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं करते थे। तो चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू तुर्क संवाद किसकी रचना है? तो हिंदू तुर्क संवाद है एकनाथ की रचना। ए नंबर ऑप्शन। महाराष्ट्र में सामूहिक भजन गायन को लोकप्रिय बनाने वाले एकनाथ का जन्म पैठण औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने भारूड शैली में हिंदू तुर्क संवाद की रचना की। भारूड शैली में उन लोगों में रुचि जगाने के लिए थी जो भक्ति संदेश सुनने के उदासीन थे। इसके अलावा उन्होंने रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण, एकनाथी भागवत की रचना की। इन्हें महाराष्ट्र का तुलसीदास भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि यदि संस्कृत देवों की भाषा है तो क्या मेरी भाषा अर्थात मराठी क्या दस्युओं की भाषा है? यदि अ, यदि संस्कृत जो देवों की भाषा है तो क्या मेरी भाषा अर्थात मराठी क्या दस्युओं की भाषा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली मुक्तकों की रचना करने वाले संत कौन थे? खड़ी बोली मुक्तकों की रचना किसने की थी? दादू दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहावत के प्रणेता कौन है? रैदास। रैदास या रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास के अन्य वचन जाति भी ओछी जन्म भी ओछा, ओछा कर्म हमारा जन्म जात मत पूछे का जात अरूपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संत वारकरी संप्रदाय से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से संत है जो वारकरी संप्रदाय से संबंधित है? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, ये तीनों जो वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। वहीं निम्बकाचार्य या निम्बार्क का जो संप्रदाय था यह था सनकादि संप्रदाय। निम्बार्क जो सनकादि संप्रदाय से संबंधित है, वहीं ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम ये तीनों जो वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। वारकरी संप्रदाय की प्रधान पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र में है। इस संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वर के द्वारा रचित है। ये पंढरपुर के भगवान विठल को मानते हैं। पंढरपुर के भगवान विठल को मानते हैं। साथ ही शंकराचार्य के अद्वैतवाद में विश्वास रखते हैं। तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के एक संत जिनके वचन गुरु ग्रंथ साहिब वह पंचवाणी में संकलित है। महाराष्ट्र के कौन से एक संत है जिनके वचन गुरु ग्रंथ साहिब में और पंचवाणी में संकलित है?
तो महाराष्ट्र के वो संत हैं नामदेव, ए नंबर ऑप्शन। नामदेव 1269 से 1344 ईस्वी पंढरपुर में एक रंगरेज कपड़ों पर छपाई करने वाले थे। कबीर ने उनका उल्लेख जयदेव के साथ महान संतों की श्रेणी में किया। उनके उपदेश गुरु ग्रंथ व पंचवाणी दोनों में सम्मिलित है। एकनाथ 1537 से 98 एक ब्राह्मण जाति थे, परंतु वे एक महात्मा या महान आदर्शों के संत कहे जाते हैं। तुकाराम 1609 से 50 जातिगत रूप से एक कृषक कुंभी थे तथा व्यवसाय से किराना व्यापारी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सोने, चांदी, आभूषणों से भरे एक उपहार स्वरूप थैला जो शिवाजी द्वारा भेजा गया था, यह टिप्पणी करते हुए लौटा दिया कि सोना एवं धूल एक सच्चे संत के लिए समान मूल्य के हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार नामदेव का दर्जी थे जो बाद में डाकू बन गए और फिर संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दासबोध किसकी रचना है? दासबोध किसकी रचना है? तो दासबोध है रामदास की रचना। रामदास एक व्यवहारिक, निसंकोची एवं स्पष्ट वक्ता, धार्मिक, राजनीतिक नेता थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने व्यापक रूप में भ्रमण किया। श्रीनगर गढ़वाल में 1634 ईस्वी में गुरु हरगोविंद से मिले तथा उनके शस्त्र धारण की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुए। रामदास अंतिम रूप से सतारा जिले के चाफल में स्थापित हुए, जहां उन्होंने एक मंदिर बनाया तथा एक अलग संप्रदाय पंथ की स्थापना की। वे न केवल आध्यात्मिक गुरु थे, अपितु शिवाजी के राजनीतिक सलाहकार भी थे। उन्होंने धार्मिक पुनरुद्धार के एक आंदोलन का नेतृत्व किया तथा अपने संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र में मठों का निर्माण किया। उन्होंने जैष्णु आक्रामक हिंदुत्व का आह्वान किया। दासबोध, दासता के प्रति जागरूकता रामदास की मुख्य कृति है, जो 20 अध्यायों में विभाजित है तथा प्रत्येक अध्याय 10 उप विभागों में विभक्त है। इसमें कला एवं विज्ञान के व्यापक ज्ञान समाहित है। दासबोध 4 मराठी वेदों में से एक मानी जाती है। अन्य 3 मराठी वेद ज्ञानदेव की ज्ञानेश्वरी, एकनाथ का भागवत एवं तुकाराम की गाथा है। दासबोध को कर्मयोग का कर्तव्य अभ्यास उपदेश भी माना जाता है तथा इसके लेखक को कर्मयोगी कहा जाता है। उनकी रामायण ओजस्विता एवं काव्य पूर्णता से परिपूर्ण है। उनके अतिरिक्त बहुसंख्य विविध अभंग भी रामदास के नाम से प्रसिद्ध है। उनके भजन जो भवानी एवं मारुति की प्रशंसा में लिखे गए पूर्णतः उत्साहवर्धक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरकरी पंथ की स्थापना किसने की? धरकरी पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धरकरी पंथ की स्थापना की गई थी रामदास के द्वारा। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संत ने औरंगजेब की तुलना रावण से की है? औरंगजेब की तुलना रावण से कौन से संत ने की थी? रामदास ने। बे नंबर ऑप्शन। रामदास प्राय औरंगजेब की तुलना रावण से करते थे तथा नारा देते थे कि हिंदू अब जागो एवं वह विठोवा के बदले राम की पूजा करो, जिन्होंने हनुमान की सहायता से लंका को जीता तथा रावण का वध किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से राम एवं हनुमान की पूजा का आग्रह किया। रामदास ने जोर देकर देवी कालिका भवानी की पूजा को आवश्यक बताया, जो ऊर्जा एवं शक्ति की प्रतीक है, तथा उन्होंने 7 राक्षसों का वध किया था। रामदास इस सिद्धांत पर जोर देते थे कि मराठों को राजपूतों की तरह राज्य के पश्चात स्त्रियों को जलाने की प्रथा नहीं अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत इस्लाम से काफी प्रभावित थे? कौन से भक्ति संत थे जो इस्लाम से काफी प्रभावित थे? तो इस्लाम से काफी प्रभावित संत थे नामदेव। संत नामदेव इस्लाम से काफी प्रभावित थे। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरा पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पुष्टि मार्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ये मूलतः तेलंगाना के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, किंतु इनका जन्म 1679 में चंपारण्य छत्तीसगढ़ में व मृत्यु वाराणसी में हुई। कृष्णदेव राय ने इनके जगतगुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि दी।
इन्होंने वेदांत सूत्र पर संस्कृत में प्रसिद्ध टीका लिखी। भागवत पुराण पर भी सुबोधिनी नामक टीका लिखी। अणुभाष्य, सिद्धांत रहस्य, भक्तिवर्धिनी ना इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनका सिद्धांत जो शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोखा मेला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चोखा मेला के बारे में इसमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला कि ये महाराष्ट्र के संत थे, तो चोखा मेला महाराष्ट्र के संत थे। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। चोखा मेला का संबंध वारकरी संप्रदाय से था। नामदेव को अपना गुरु मानते थे। इन्होंने विठल की भक्ति के बजाय राम भक्ति पर बल दिया। तो इन्होंने विठल की भक्ति के बजाय राम भक्ति पर नहीं, बल्कि ये विठल के ही भक्त थे। चोखा मेला और इनकी पत्नी सोयराबाई, ये दोनों ही विठल के भक्त थे। चोखा मेला के बारे में एक संत जैनाबाई हुए थे, उन्होंने कहा था और तो सब भक्त है परंतु चोखा मेला भक्त राज है। चोखा मेला 14वीं शताब्दी में नीची समझी जाने वाली जाति महार जाति से संबंधित है। चोखा मेला और उनकी पत्नी सोयराबाई विठल के भक्त थे। हालांकि इन्हें इनकी जाति के कारण विठल मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। चोखा मेला का पुत्र कर्मा मेला भी संत था। संत जनाबाई ने कहा कि और सब भक्त है, जबकि चोखा मेला भक्त राज है। इन्हें भारत का पहला दलित कवि भी कहा जाता है। यह वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलजुम स्वरूप रचना किस संप्रदाय से संबंधित है? कुलजुम स्वरूप रचना कौन से संप्रदाय से संबंधित है? परनामी संप्रदाय, बे नंबर ऑप्शन। परनामी अथवा प्राणनाथी संप्रदाय की स्थापना पन्ना बुंदेलखंड में एक क्षत्रिय जाति के प्राणनाथ 1618 से 94 ईस्वी द्वारा की गई। वे एक सुधारक, वे हिंदू मुस्लिम एकता के नायक थे। वे उस समय के एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी थे तथा 1653-54 में तक धौलपुर राज्य के दीवान थे। इस समय प्राणनाथ व औरंगजेब के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। प्राणनाथ विद्वान भी थे तथा उन्हें केवल वेदों व उपनिषदों का ही अच्छा ज्ञान नहीं था, अपितु वे कुरान और बाइबिल से भी भली भांति परिचित थे। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कुलजुम स्वरूप अथवा कुलजुम शरीफ थी, जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद 1694 ईस्वी में उनके एक शिष्य केशव दास के द्वारा संपादित की गई। यह एक विस्तृत रचना है जिसमें 14 निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज, दे नंबर ऑप्शन। मीराबाई 1488-89 से लेकर 1547 ईस्वी। इनका जन्म कुड़की पाली राजस्थान में हुआ। मीराबाई मेड़ता के राठौड़ शासक राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। 1516 में सिसोदिया वंश के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। महाराणा विक्रमादित्य ने उनके भजन कीर्तन में बाधा पहुंचानी शुरू की, तो ये अपने ताऊ वीरमदेव के पास मेड़ता चली गई। जब मेड़ता पर जोधपुर के शासक मालदेव का अधिकार हो गया, तो ये वृंदावन चली आई। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया और वह बच गई। वह राजभवन से निकलकर एक परिवारजी का संत बन गई। मीराबाई रैदास की अनुयायी थी, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं। मीराबाई की भक्ति सामीप्य मुक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग गोविंद की रचना किसने की? राग गोविंद की रचना किसने की थी? मीराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति रत्नाकर का संकलन किसने किया था? भक्ति रत्नाकर का संकलन किया था शंकरदेव ने। दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल किस संत की रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। ए नंबर ऑप्शन। नाभादास 1573 से 1646 के भक्तमाल में 200 संतों की सूची मिलती है। यह दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक के वैष्णव इतिहास का घटनाक्रम उपलब्ध करवाती है। मानसिंह की अग्रदास से भेंट का विवरण
महाराजा जसवंत सिंह और जगत सिंह का भी इसमें उल्लेख है। नाभादास रामानुजन परंपरा के अग्रदास के शिष्य थे। भक्तमाल और अष्टायाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राघोदास ने भी भक्तमाल की रचना की, जो मौलिक रूप से नाभादास की भक्तमाल पर ही आधारित है। इसमें मानसिंह और अग्रदास की भेंट व मानसिंह व नाभादास की भेंट का उल्लेख है। इसमें निरंजन पंथ का प्रथम पूर्ण विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादू और जन्म लीला पर्ची। दादू जन्म लीला पर्ची की रचना किसने की थी? दादू जन्म लीला पर्ची की रचना की थी जन गोपाल ने। 6 नंबर ऑप्शन। जन गोपाल द्वारा 1610 से 1620 ईस्वी लिखी दादू जन्म लीला परिचय एक अत्यंत महत्वपूर्ण दादू पंथी रचना है, जो दादू के जीवन के अलावा अकबर के शासनकाल की सामाजिक परिस्थितियों और कुछ राजनीतिक घटनाओं को भी दर्शाती है। यह 16वीं सदी के अंत में दादू और मानसिंह के लंबे वैचारिक मतभेदों की जानकारी भी देती है। रचना की समाप्ति दादू के ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास ने उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठने के विवरण के साथ होती है। इसमें दादू के अकबर पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि अकबर द्वारा पशुओं के वध पर प्रतिबंध का आदेश दादू के साथ उनकी वार्ता का ही परिणाम है। सुथरादास द्वारा 1727 ईस्वी में लिखी गई एक रचना मलुकदास की परिचय या पर्ची है। कड़ा के रहने वाले मलुकदास की जीवनी 16वीं सदी के उत्तरार्ध और 17वीं सदी के प्रारंभ में अनंतदास द्वारा विभिन्न संतों जैसे नामदेव, त्रिलोचन, कबीर, हरिदास, पिंपा और धन्ना पर पद्य रूप से जीवन वृत्तांत लिखे गए। उदाहरण स्वरूप कबीर परचाई पर्ची में एक और जहां कबीर के साथ बनारस के ब्राह्मणों और मुल्लाओं के साथ संघर्ष का विस्तृत वर्णन मिलता है, तो दूसरी ओर सिकंदर लोदी के साथ उनके विवाद का भी उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कबीर का उल्लेख नहीं है? कौन से ग्रंथ में कबीर का उल्लेख नहीं है? तो आईने अकबरी में, अखबार उल अख्यार में और दबिस्तान ए मजाहिब, इन तीनों के अंदर कबीर का उल्लेख मिलता है, लेकिन सियार उल औलिया के अंदर है जो कबीर का उल्लेख नहीं मिलता। 6 नंबर ऑप्शन। अबुल फजल की आईने अकबरी पहला ऐतिहासिक स्रोत है जो उनके नाम का 2 बार उल्लेख करता है। इन दोनों विवरणों में कबीर को एक मुवाहिद एकेश्वरवादी कहा गया है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की पुस्तक अखबार उल अख्यार 16वीं सदी में संकलित में भी मुवाहिद कहा गया। दबिस्तान ए मजाहिब लगभग 1662 ईस्वी का लेखक भी कबीर को एकेश्वरवादी और जुलाहा निजाद मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हुए घोषित करता है। कालांतर में गुलाम सरवर द्वारा रचित एक फारसी पुस्तक खजीनुतुल्य आसिफिया में कबीर को शेख कबीर जुलाहा और शेख तर्की का मुरीद शिष्य बताया गया है। शेख तर्की 1574 में स्वयं मानिकपुर के एक जुलाहा परिवार के थे। यद्यपि फारसी स्रोतों में कबीर की स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक हिंदी स्रोत उन्हें जुलाहा मुसलमान बुनकर बताते हैं। रैदास, पिंपा और धन्ना जैसे समकालीन संत भी कबीर को जुलाहा कहते हैं। रजबदास अपनी सरबंगी 1673 के आसपास संकलित में भी जुलाहा गर्भ से उत्पन्न लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है? कौन है जो मार्गी भक्ति संत नहीं है? तो मीराबाई, तुलसीदास और निम्बार्क, ये तीनों सगुण मार्गी है। वहीं कबीर है जो निर्गुण मार्गी है। अब भक्ति के 2 रूप प्रचलित है, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति भक्ति का तात्पर्य ईश्वर के साकार रूप या भौतिक गुणों की समर्पित भाव से पूजा। यह पारंपरिक ब्राह्मण्य पूजा का ही एक रूप था, जिसमें मंदिर जाना, मूर्ति पूजा और ईश्वर के भौतिक रूप अवतार में विश्वास रखना अनिवार्य था। इसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास जैसे पारंपरिक संत कर रहे थे। दूसरी ओर निर्गुण भक्ति से तात्पर्य एक ऐसे ब्रह्म की आराधना थी जो एक निराकार और सर्वत्र विद्यमान था और उसे आध्यात्मिक अभ्यासों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। इस मत का प्रतिनिधित्व कबीर, नानक और दादू जैसे क्रांतिकारी संत कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत भक्ति रसायन की रचना किसने की थी? भगवत भक्ति रसायन की रचना की थी मधुसूदन सरस्वती ने। 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? प्रांतीय भाषाओं का विकास, जाति प्रथा के बंधनों का ढीला होना, हिंदू धर्म में सुधार। ये तीनों थे। हिंदू मुस्लिमों के बीच भेदभाव में वृद्धि। द नंबर इसका कारण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार हेतु क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। दो कथन दे रखे हैं, कथन और कारण, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला कि भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार हेतु क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया था। दूसरा कि उनके समय में राज के भाषा फारसी थी। राज के भाषा जो फारसी थी, यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राम भक्त कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राम भक्त कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? केशवदास को। स नंबर ऑप्शन। केशवदास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंहदेव चरित, रत्न बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है? पहला है कि रामानुज ने भक्ति परक गीत लिखे और लोगों के बीच भक्ति परक वैष्णव धर्म के प्रचार को प्रेरित किया। रामानुज ने भक्ति परक गीत लिखे और लोगों के बीच भक्ति परक वैष्णव धर्म के प्रचार को प्रेरित किया, तो पहला सही है। दूसरा है कि वासुके ब्राह्मण विरोधी लिंगायत आंदोलन चलाया। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता हेतु जागरूकता उत्पन्न की। और चौथा है रामदास ने विष्णु की राम अवतार के रूप में पूजा कर लोकप्रिय बनाया। तो इसमें चारों ही ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य कथन है? पहला है कि रेखता रेखता एक लेखन शैली है जिसमें हिंदी और फारसी दोनों के वाक्यांश एवं शब्दावलियां सम्मिलित है। रेखता एक लेखन शैली है जिसमें हिंदी और फारसी दोनों के वाक्यांश और शब्दावलियां सम्मिलित है। दूसरा कि भक्ति संतों ने नागरी लिपि में रेखता को विकसित किया। सूफी फारसी लिपि में रेखता लिखते थे। यह मुगलों के संरक्षण में विकसित हुई। और चौथा कि 18वीं शताब्दी के पूर्व संगीत की शब्दावलियां भी रेखता से संबंधित थी। तो चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। कहा जाता है कि खुसरो ने छंद अथवा गीत की एक नई शैली विधि का अनुसंधान किया जिसको रेखता कहा जाता है, जिसमें फारसी एवं हिंदी की पंक्तियों को ताल एवं राग के अनुसार रखा जाता है। यह परिवर्तन नई पद्धति अमीर खुसरो के गोपाल नायक के साथ प्रतियोगिता के समय हुआ, जिसको उनके शिष्यों समर्थ एवं निगार के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय तत्व की रचना किसने की? न्याय तत्व की रचना किसने की थी? नाथ मुनि ने। ए नंबर ऑप्शन। नाथ मुनि ने ही अलवार संतों की रचनाओं का संग्रह किया। अलवार संतों की रचनाओं का संग्रह नलियरा दिव्य प्रबंधन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल में नल चंपू या दमयंती कथा की रचना किसने की? भक्ति काल में दमयंती कथा या नल चंपू की रचना किसने की थी? त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललदेद की काव्य रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? वाक नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद ने श्री संप्रदाय के किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? रामानंद ने श्री संप्रदाय के कौन से गुरु से शिक्षा ग्रहण की? राघवानंद से। द नंबर ऑप्शन। रामानंद ने प्रयाग इलाहाबाद के एक कन्या कुमार ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके आध्यात्मिक गुरु राघवदास राघवानंद थे, जिनका संबंध रामानुज के श्री वैष्णव संप्रदाय से था। अतः रामानंद की शिक्षा उत्तरी भारत के एक पारंपरिक वैष्णव स्कूल में हुई और वे राघवानंद के बाद रामानुज के पांचवें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। परंतु वे स्वयं को वहां की कठोर धार्मिक प्रथाओं और जाति भेद पूर्ण वातावरण में समायोजित नहीं कर सके, इसलिए उनके साथ विवाद उत्पन्न हो गया। तदुपरांत उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसमें विष्णु के स्थान पर राम भक्ति को वरीयता दी गई और उसमें सभी जातियों और धर्मों के अनुयायियों को निर्गुण राम भक्ति के सिद्धांतों का
उपदेश दिया जाने लगा। रामानंद के मात्र 3 विविध पद हैं जिन्हें प्रामाणिक कहा जाता जा सकता है। उनमें से एक गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। यह दूसरे 2 पदों के साथ दादू पंथों की पंचवाणी साहित्य में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य थे? निम्नलिखित में से कौन है जो शैव आचार्य थे? सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति या सुंदरार नैनार संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभंग का आशय। अभंग का क्या आशय? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विठल दास को गोस्वामी की उपाधि किसने दी? विठल दास को गोस्वामी की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। ए नंबर ऑप्शन। बिरबल ने विठल दास, विठल राय या विठल नाथ 1515 से 1585 का परिचय अकबर से करवाया, जिसने मथुरा में जाकर उनसे भेंट की तथा उन्हें गोस्वामी की उपाधि एवं गोकुल शहर प्रदान किया। गोस्वामी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1577 ईस्वी में एक आदेश जारी किया। सन 1580-81 में वह इबादत खाना में चर्चा में सम्मिलित हुए। गोस्वामी के पास गायों का एक बहुत बड़ा झुंड था, अतः अकबर के द्वारा उनके गायों को चराने की अनुमति खालसा तथा जागीर दोनों प्रकार की भूमि पर दी गई। इसके इससे भी अधिक अकबर ने 1583 ईस्वी में स्वामी विठलनाथ को जेतपुरा गांव अनुदान के रूप में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी 2 कथन दे रखे हैं। पहला है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वाले को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन जो बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा, तो ये सही है। दूसरा कि सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजातियों के अनेक लोग हिंदू जाति की प्रथा में सम्मिलित हो गए। सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजातियों के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए, तो तर्क भी इसका सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा स्थापित संप्रदाय को सनकादि या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है? किनके द्वारा स्थापित संप्रदाय को सनकादि या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है? निम्बार्क। ए नंबर ऑप्शन। निम्बार्काचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय सनकादि, सनक, हंस या देवर्षि संप्रदाय कहलाता है। इसमें राधा कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है। राधावल्लभ संप्रदाय इसी की एक शाखा है, जिसकी स्थापना हितहरिवंश ने की। राजस्थान में निम्बार्क पीठ सलेमाबाद अजमेर में। निम्बार्काचार्य के दर्शन को द्वैताद्वैत या भेदा भेद कहते हैं। ये रामानुज के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजोबाई का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो सहजोबाई का संबंध है चरणदासी संप्रदाय। से नंबर ऑप्शन। सहजोबाई चरणदासी संप्रदाय के गुरु चरणदास की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत चैतन्य की जीवनी चैतन्य चरित अमृत के रचयिता है। संत चैतन्य की जीवनी चैतन्य चरित अमृत के रचयिता कौन है? कृष्णदास कविराज। दे नंबर ऑप्शन। चैतन्य चरित अमृत कृष्णदास कविराज, चैतन्य मंगल जयानंद की, चैतन्य भागवत वृंदावन में भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु किस संत को कहा जाता है? तो गौरांग महाप्रभु कहा जाता है चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुदर्शन नामक आचार्य व संन्यास की दीक्षा केशव भारती के सानिध्य में हुई। शिक्षा पूर्ण होने के बाद इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। गया में इनकी भेंट माधव परंपरा के ईश्वरीपुर नामक सन्यासी से हुई, जिन्होंने इन्हें कृष्ण मंत्र दिया। चैतन्य द्वारा मध्य गौड़ीय संप्रदाय अचिंतनीय भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की गई। इन्होंने मूर्ति पूजा व धर्म ग्रंथों का विरोध नहीं किया। कीर्तन को इन्होंने लोकप्रिय बनाया। इन्हें बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह व उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव का संरक्षण मिला। समुद्र में डूबने से इनकी मृत्यु हुई। गौरांग महाप्रभु के रूप में इनकी पूजा होने लगी। इन्हें कृष्ण व विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसाई संघ की स्थापना किसने की? गोसाई संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोसाई संघ की स्थापना की गई चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। दे नंबर ऑप्शन। गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की।
वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने हेतु उन्होंने सठ गोस्वामियों को भेजा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी। वृंदावन के गोस्वामी चैतन्य को ईश्वर मानकर पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरूप असम। कामरूप असम व कूच बिहार में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? शंकर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास व धर्मदास के मध्य स्वांदों का संकलन किस शीर्षक के अंतर्गत है? कबीरदास व धर्मदास के मध्य स्वांदों का संकलन किस शीर्षक के अंतर्गत है? अमरमूल, 6 नंबर ऑप्शन। कबीर सागर के अध्याय अमरमूल में कबीरदास व धर्मदास के मध्य स्वांद लिपिबद्ध है। कबीर सागर का पहला अध्याय ज्ञान सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भक्तिकालीन संत ने सर्वप्रथम अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए? कौन से भक्तिकालीन संत ने सर्वप्रथम अपने उपदेश जो हिंदी भाषा में दिए थे? रामानंद ने, 2 नंबर ऑप्शन। भ्रमर गीत रचना किसकी है? भ्रमर गीत जो रचना किसकी है? तो भ्रमर गीत जो रचना है सूरदास की रचना है, 6 नंबर ऑप्शन। सूरदास जन्मजात अंधे थे। इनका जन्म रुकना था आगरा व मृत्यु पारसोली गांव में हुई। इनकी ब्रजभाषा में प्रसिद्ध रचनाएं सुरसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है? पहला कि वरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विठल थे। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विठल थे। दूसरा, धरकरी समुदाय के प्रमुख देवता राम थे। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विठल थे, वहीं धरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता राम थे। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। तीसरा ऑप्शन है कि महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन जनसेवा और सामाजिक सुधारों पर अधिक बल देता था। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था। तो चारों ऑप्शन राइट है, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मतों और उनके संस्थापक संतों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित मतों और उनके संस्थापक संत। तो सबसे पहले नंबर पर है द्वैतवाद। द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था माधवाचार्य के द्वारा। दूसरे नंबर पर है द्वैतवाद। द्वैतवाद मत दिया था यह निम्बकाचार्य ने दिया था। तीसरे नंबर पर है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद मत के जो प्रतिपादक थे ये थे विष्णु स्वामी। और चौथे नंबर पर है विशिष्टता द्वैतवाद। विशिष्टता द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था रामानुज के द्वारा। डी, सी, ए और बी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के निम्न भक्ति संतों का सही कालक्रम क्या होगा? महाराष्ट्र के निम्न भक्ति संतों का सही कालक्रम, इसमें सबसे पहले नाम है तुकाराम। तुकाराम का जो जीवन काल है 1598 से 1650 ईस्वी है। दूसरे नंबर पर है एकनाथ। एकनाथ जो 1533 से 1599। तीसरे नंबर पर है रामदास जो 1608 से 1681। और चौथे नंबर पर है नामदेव 1270 से 1350। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएंगे नामदेव आएंगे, इसके पश्चात एकनाथ, फिर तुकाराम और सबसे अंत में रामदास 1608 से 1681। 4, 2, 1 और 3, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामघर। नामघर कविता पाठ और प्रार्थना घर स्थापित करने की परंपरा किस संत ने शुरू की? नामघर स्थापित करने की शुरुआत कौन से संत ने की थी? शंकरदेव ने। 15वीं शताब्दी के अंश असम के संत शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। इन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो कि आज तक चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर और उनकी शिक्षाओं के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? कबीर और उनकी शिक्षाओं के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? पहला है कि कबीर निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। दूसरा, कबीर ने शारीरिक परिश्रम द्वारा धनार्जन का संदेश दिया। शारीरिक परिश्रम द्वारा धनार्जन का संदेश दिया। कबीर एक ही ईश्वर की मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो कबीर जो मूर्ति पूजा के समर्थक ही नहीं थे, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। 6 नंबर ऑप्शन गलत होगा। और चौथा कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं की आलोचना की थी। तो ए, ब और द सही है, 6 नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन किन संतों ने शंकर के अद्वैत मार्ग का विरोध किया? कौन कौन से संतों ने जो शंकर के अद्वैत मार्ग का विरोध किया था? तो इसमें रामानुज ने, माधवाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने और निम्बकाचार्य ने। इन्होंने चारों ने जो शंकर के अद्वैत मार्ग का विरोध किया था। 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति भावावेश की वह स्थिति है, भक्ति भावावेश की वह स्थिति है जिसमें निमग्न होने पर भक्त जाति, धर्म, कुल, गोत्र तथा सांप्रदायिकता की संकुचित भावना से मुक्त होकर जीवन की उदात्त भाव भूमि पर विचरण करने लगता है। भक्ति की परिभाषा किसने दी थी? भक्ति भावावेश की वह स्थिति है जिसमें निमग्न होने पर भक्त जाति, धर्म, कुल, गोत्र तथा सांप्रदायिकता की संकुचित भावना से मुक्त होकर जीवन की उदात्त भाव भूमि पर विचरण करने लगता है। तो यह परिभाषा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत ने सदर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक्ष के मार्ग का अनुमोदन किया? कौन से संत ने सदर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक्ष के मार्ग का अनुमोदन किया था? दादू दयाल ने। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? रामानुजाचार्य के बारे में कौन कौन से कथन है जो सही है? पहला कि इन्होंने शुरू में यादव प्रकाश को अपना गुरु बनाया। रामानुजाचार्य ने शुरुआत में यादव प्रकाश को अपना गुरु बनाया था, तो यह सही है। बाद में इन्होंने श्रीरंगम मठ के यमुनाचार्य को अपना गुरु बनाया। वे श्रीरंगम मंदिर में शिक्षण कार्य करते थे। और चौथा, चोल शासक प्रांतक प्रथम ने इन्हें श्रीरंगम छोड़ने पर मजबूर किया था। तो श्रीरंगम छोड़ने पर जो मजबूर किया था, यह प्रांतक प्रथम ने नहीं बल्कि कुलोत्तक प्रथम ने किया था। कुलोत्तक प्रथम ने किया था और वो क्या था? रामानुजाचार्य को। तो कुलोत्तक प्रथम ने रामानुजाचार्य को जो श्रीरंगम छोड़ने पर मजबूर किया था, ना कि प्रांतक प्रथम ने। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संत का उल्लेख अकबरनामा में किया गया है? अकबरनामा में इनमें से कौन से संत का उल्लेख मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है सूरदास का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में कौन कौन से कथन सत्य है? पहला कि इन्होंने भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांडों की भर्त्सना की। तानसेन के गुरु हरिदास चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो चारों ऑप्शन इसमें सही होंगे। दे नंबर ऑप्शन। सभी कथन सही है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ। इनका मूल नाम विश्वम्भर था। इन्हें बचपन में निमाई पंडित भी कहते हैं। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति भी इनके शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति किसी से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो। कोई व्यक्ति किसी से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो, यह किसका कथन है? तो यह कथन था रामानंद का। रामानंद। द नंबर ऑप्शन। रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था, लेकिन वो वाराणसी, काशी में रहने लगे। रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम की आराधना पर बल दिया। प्रारंभ में वैश्री संप्रदाय के राघवानंद के शिष्य बने, लेकिन मतभेद होने पर उत्तर भारत आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? कौन सा एक सही कालक्रम है? तो इसमें सबसे पहले आएंगे शंकराचार्य, जिनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। दूसरे नंबर पर रामानुज, जो 1017 ईस्वी में जन्म हुआ था। और तीसरे नंबर चैतन्य, जिनका जन्म 1486 में हुआ था। द नंबर ऑप्शन। शंकराचार्य का जन्म 788 में कलादी, कोच्चि के केरल में हुआ था। रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बदूर, तमिलनाडु में हुआ। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में नदिया, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में देश भर में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में देश भर में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? 12 ज्योतिर्लिंग, जिसमें सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर इंदौर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड, नागेश्वर बड़ौदा गुजरात में, वैद्यनाथ देवघर झारखंड में, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, रामेश्वर रामनाथपुरम तमिलनाडु, कृष्णेश्वर संभाजीनगर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह कथन किसका है? गुरु नानक का। बे नंबर ऑप्शन। और गुरु नानक एक ईश्वर की संकल्पना में विश्वास करते थे और मानव मात्र में कोई भेद नहीं करते थे। गुरु नानक ने कहा कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है। उन्होंने अपने विचार पंजाबी में शब्द के माध्यम से प्रस्तुत किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती व शूरसिर किसकी शिष्याएं थी? पद्मावती व शूरसिर किसके शिष्याएं थी? रामानंद की। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे, सदहना कसाई थे, नरहरि सुनार आदि थे। पद्मावती व शूरसिर भी रामानंद की शिष्याएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत है जो कृष्ण का उपासक नहीं था? तो सूरदास, वल्लभाचार्य और मीराबाई, ये तीनों कृष्ण के उपासक थे। रामानंद जो राम के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलट बांसे का संबंध किससे है? उलट बांसे का संबंध किससे है? कबीर से। द नंबर ऑप्शन। कबीर के द्वारा रचित उलट बांसे प्रसिद्ध है। इनमें सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना की थी विठलनाथ ने। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप कृष्णधारा के 8 कवियों का समूह है। इनमें से 4 वल्लभ के शिष्य है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास है। वहीं 4 विठलनाथ के शिष्य है, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। विठलदास ने वल्लभ संप्रदाय में राधा को प्रमुखता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिज्जक किसके पदों का संग्रह है? बिज्जक किसके पदों का संग्रह? कबीर के पदों का। 6 नंबर ऑप्शन। भारत में कीर्तन पद्धति की शुरुआत किस संत ने की थी? भारत में कीर्तन पद्धति की शुरुआत की थी चैतन्य महाप्रभु ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संत को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है? कौन से संत को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है? एकनाथ को। ए नंबर ऑप्शन। इसके पश्चात सूफी परंपरा के बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हमने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा। तो सूफी परंपरा का जो टॉपिक बचा इसको हम कल की क्लास में करते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।